वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 13 हमने 20 श्लोक पूरे किए थे। अब 20वें श्लोक में उन्होंने बताया था जितनी भी क्रियाएं हो रही है, कार्य हो रहे हैं प्रकृति के माध्यम से, कर्णों के माध्यम से, उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है, उसमें पुरुष का कोई हिस्सा नहीं है। और एक बात उन्होंने कही थी, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो सुख और दुख ये जो अनुभव आते हैं, इसके लिए हेतु पुरुष है। सुख दुख का जो भोग है, यह भोग पुरुष को होता है, जबकि क्रियाएं प्रकृति की है। फिर और कहीं उन्होंने कहा है पुरुष तो लिप्त होता ही नहीं, वो तो अलिप्त है, उसको कोई सुख दुख नहीं लागू होते। फिर उन्होंने यहां ऐसे कहा कि सुख दुख का जो हेतु है वो पुरुष है। वो कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन वो 22वें श्लोक में दे रहे हैं। तो ये हम 21वें श्लोक का एक छोटा हिस्सा और 22वां श्लोक साथ में समझने की कोशिश करेंगे। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। अब वो यहां मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। प्रकृतिस्थ यानी कि प्रकृति के साथ संबंध किया हुआ पुरुष प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। जो पुरुष है, जो हमारा आत्म तत्व है, जो कि परमात्मा का एक अंश है, वो प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है और फिर प्रकृति के गुणों का भोक्ता बन जाता है। और गुणों का संग इसके ऊंच और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अब ऊंच और नीच योनियों में कौन जन्म लेता है? तो वही पुरुष जन्म लेता है जिसको जन्म और मरण लागू नहीं है, वही पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने गुणों के साथ संग कर लिया है, और गुण है प्रकृति के। थोड़ा कठिन मालूम होगा, लेकिन सोचने के बाद यह आसान लगेगा। अब हमने देखा है प्रकृति जो है ये सदा बदलने वाली है। That which is constantly changing is nature. The changeless aspect is पुरुष। और जब तक चेंजलेस फैक्टर नहीं है, चेंजेस नोटिसेबल नहीं है। तो जब हम प्रकृति में बदलाव देखते हैं तो एक न बदलने वाला तत्व होना ही चाहिए, क्योंकि कोई बेस तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप रिलेट किससे करोगे? तो वह न बदलने वाला तत्व जिसको सत चित आनंद कहते हैं, प्रकृति असत है, वो सत नहीं है, क्योंकि वो होती है और नहीं होती। बदल मतलब क्या? चेंज मतलब क्या? कहीं तो कुछ पैदा हुआ, कहीं तो कुछ मर गया।
मेरे हाथ में एक पेंसिल है, मैंने उसको तोड़ दी तो एक पेंसिल तो गई, लेकिन 2 टुकड़े तैयार हो गए। तो इस तरह प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहा है, एवरी मोमेंट। पर पुरुष को यह बदलाव लागू नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, वो सदा से है और सदा तक रहेगा। न उसका जन्म है न उसका मरण है। प्रकृति में चीजें पैदा होती है तो मरती भी है, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा। जो जन्म है, जहां जन्म है उसी समय उसका मृत्यु निर्धारित है। इंसान जीवन जीता है मतलब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। अब ये जो पुरुष है, इसने तादात्म्य कर लिया प्रकृति के साथ, तो ये जीव पैदा हुआ। तो यह जीव बात कर रहा है, पर उसके बगैर कोई बात नहीं हो सकती। यही जीव सुन रहा है, पर उसके बगैर वो कुछ नहीं सुन सकता। एक जीव स्वर्ग में है, एक जीव नरक में है। एक जीव हाईएस्ट क्वालिटी लाइफ जी रहा है और एक जीव गंदी नाली में पड़ा है। पर परमात्मा तत्व दोनों में एक ही है। उसने इसके साथ जुड़ के जो जीव पैदा किया है, या फिर हम कहें जो जीव पैदा हुआ है, वो जीव परमानेंट नहीं है। जब इनका संबंध प्रकृति और पुरुष का निकल जाएगा तो ये जीव गायब हो जाएगा, ये रहेगा नहीं, मर नहीं जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रकृति भी रहेगी, पुरुष भी रहेगा, पर जो हमने मान लिया है संबंध, वो संबंध, वो मान्यता समाप्त होने से जीव नहीं रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो जीव को लेके जितने भी सुख दुख है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो अब हुआ क्या है, तादात्म्य करने से जीव निर्माण हुआ। यह जीव सुख दुख भोग रहा है, पर उसका कारण, क्योंकि उस अंश ने इस प्रकृति के साथ अपने को जोड़ लेने से सुख दुख उसको लागू होते हैं। मैं नौकरी करता था, बहुत अच्छी नौकरी थी, सब लोग तारीफ करते थे नौकरी की, कि इतना अच्छा जॉब किसी को नहीं मिलता है। पर उसमें मर्यादाएं थी। नौकरी मतलब इस टाइम पे पहुंचना है, इस टाइम पे घर जाना है, इस मास्टर साइन करना है, पगार लेनी है, बीच में थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी और बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस, मुझे जाते वक्त उन्होंने पूछा क्या करने वाला, मैंने कहा मैं बिजनेस करने वाला हूं। तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि यू नो अस, वी नो यू, तो तू हमारे साथ ही बिजनेस कर। मैंने बोला तो बड़ी अच्छी बात है, इट सूट्स मी। तो मैंने उनके साथ ही बिजनेस, उसी कंपनी के साथ में बिजनेस शुरू किया। तो मैं उसी कंपनी में जाता था, मीटिंग्स करता था, कभी टेक्निकल मीटिंग, कभी कमर्शियल मीटिंग, कभी पेमेंट फॉलोअप। पहले मैं कंपनी में जाता था, बाद में भी मैं उसी कंपनी में जाता था। पहले कंपनी थी, मैं था और एक प्रकार का संबंध था। बाद में भी कंपनी है, मैं है, दूसरी प्रकार का संबंध है।
अब दूसरी बार में कंपनी है, मैं है, पर वो नौकरी करने वाला एम्प्लॉय नहीं है। पहले कंपनी थी, मैं था और एक एम्प्लॉय था। अब कंपनी है, मैं है, एम्प्लॉय नहीं है। तो वो एम्प्लॉय गया कहां? अब एम्प्लॉय नहीं है, वो नौकर नहीं है, उसको लेके जितने भी सुख दुख थे वो भी नहीं है, वो भी गायब हो गए। न बॉसिंग है, न कोई इंक्रीमेंट का टेंशन है, न प्रमोशन का टेंशन है, सब गायब हो गया। गया कहां? वो नौकर गया कहां? वो जाएगा कहां? वो तो था ही नहीं। वह संबंध सिर्फ माना हुआ था। माने हुए संबंध की वजह से सारी नौकरी की झंझटें थी। वो मान्यता समाप्त हो गई, वो नौकरी समाप्त हो गई, वो नौकर गायब हो गया, नौकर के जितने सुख दुख थे सब गायब हो गए। कोई यहां मरा नहीं है। कंपनी भी है, मैं भी हूं, मरा कोई नहीं। तो क्या हुआ? सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं नौकर नहीं हूं। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। पुरुष है, प्रकृति है, संबंध मान लिया तो जीव पैदा हुआ। मैं और कंपनी मिलके एक नौकर पैदा हुआ। वैसे ही पुरुष प्रकृति मिलके जीव पैदा हुआ। और समझ आ गई, गीता में उन्होंने जो बताया उसके ऊपर विचार किया, मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन किया, और पता चला अरे ये प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। खाम खा की झंझटों में पड़ गया हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यह जो संबंध था, जो अपनापन था, जो उस पुरुष की स्थिति थी प्रकृति में, सिर्फ वो समाप्त हो गई। प्रकृति भी है, पुरुष भी है, सुख दुख गायब। क्योंकि जीव नहीं है तो जीव को लेके जितने भी चेंजेस थे वो सब गायब। तो पुरुष का प्रकृति से मिलना, जीव का पैदा होना और जीव के सुख दुखों का पैदा होना, यह घटना एक ही समय घटती है। और जीव का गायब होना, जीव के सुख दुखों का गायब होना, दोनों का संबंध विच्छेद होना, यह घटना भी एक ही सेकंड में, एक सेम मोमेंट में घट जाती है। तो सुख दुखों से छुटकारा या मुक्ति, इसको कितना समय लगता है? एक क्षण। सिर्फ वो ज्ञान होना चाहिए। जिस क्षण ज्ञान हो गया कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, उसी क्षण एम्प्लॉय के सारे दुख सुख समाप्त हो गए, क्योंकि एम्प्लॉय ही नहीं रहा। मैं रहा, वो कंपनी रही, पर वो नौकर नहीं रहा। इसके ऊपर गहरी सोच चाहिए। पुरुष है, प्रकृति है। अब जीव है, जीव के सुख दुख है। बाद में पुरुष है, प्रकृति है, जीव नहीं है, जीव के सुख दुख नहीं है। तो सुख दुख में कौन गुजरता है? यह जो पुरुष जिसने प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया है, वह। पहले श्लोक में ऐसे लगता था जो एब्सोल्यूट है वो,
नहीं, जुड़ जाने से, संबंध बनाने से, माया से, अज्ञान से, अंधकार से। सुख दुख वैसे न प्रकृति में है न पुरुष में है। सारे के सारे सुख दुख केवल माने हुए हैं। तो यहां ये आर्गुमेंट हो सकती है, पुरुष जब जीव हो गया तो सुख दुख हो गए, तो सुख दुख जीव को लागू है, पुरुष को नहीं है। फिर उन्होंने ऐसे कहा कि हेतु जो है वो पुरुष है सुख दुखों में, क्योंकि प्रकृति को कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति सिर्फ पुरुष को चाहिए, क्योंकि पुरुष फंसा हुआ है प्रकृति में अज्ञान की वजह से। वो अपने आप को भूल गया है। मैं एक बहुत व्हाइट पेपर लेता हूं, बहुत बड़ा विशाल, उसके ऊपर एक ब्लैक सर्कल निकालता हूं। तो वो जो ब्लैक सर्कल के पीछे वाला व्हाइट पेपर है वो मुझे ब्लैक नजर आता है। पेपर भी बोलता है यहां ब्लैक स्पॉट है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर कौन कह रहा है? इतने बड़े विशाल पेपर का एक छोटा सा हिस्सा कह रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक स्पॉट है। इस ब्लैक स्पॉट को लेकर वो सुखी और दुखी हो रहा है। सब लोग मुझे काला काला कहते हैं, पापी कहते हैं, दोषी कहते हैं। मेरा मन उद्विग्न रहता है, मुझे सुख दुख होते हैं। वो पेपर का वो छोटा सा हिस्सा कह रहा है। दरअसल उसको कुछ हुआ है क्या? ब्लैक स्पॉट की जगह मैंने काला कांच लगा दिया तो मुझे वही व्हाइट पेपर काला नजर आता है। लाल कांच लगा दिया तो लाल नजर आता है। पीला कांच लगा दिया तो पीला नजर आता है। अब जो वो व्हाइट पेपर है वो कहता है मैं काला हो गया, मैं पीला हो गया, मैं हरा हो गया, मैं नीला हो गया। दरअसल में ऐसे कुछ हुआ नहीं है। वो व्हाइट पेपर ज्यों का त्यों है। केवल उसने जो वो पीला कांच लगा दिया उसको मैं मान लिया, दैट्स ऑल। मान लिया है तो क्या करना है? सिर्फ अपने आप को यह बताना है मैं वो लाल कांच पीला कांच नहीं हूं, मैं शुद्ध व्हाइट पेपर हूं, दैट्स ऑल। हो गई गीता यही समाप्त। यदि यह हम कर सकते हैं, अरे मैं तो उस परम का एक छोटा सा अंश हूं, वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, वो बड़ा विशाल व्हाइट पेपर है, मैं एक छोटा हिस्सा हूं उसका। मैं ज्यों का त्यों हूं, कुछ हुआ ही नहीं है। शौक के लिए मैंने इस लाल कांच को स्वीकार कर लिया, मैं लाल हो गया। दरअसल ये मुझे लाल कलर का एंजॉय करना है, काले कलर का एंजॉय करना है, पीले कलर को एंजॉय कर, इस प्रकृति को एंजॉय करना था। हुआ क्या? इसके साथ तादात्म्य करके मैं सुखी दुखी हो गया। मेरा अस्तित्व यदि कायम है, वो कागज कहता है मेरा अस्तित्व यदि कायम है तो काला कांच भी लगाऊंगा, नीला भी लगाऊंगा, पीला भी लगाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं ज्यों का त्यों हूं। लेकिन वो पेपर अपने आप को काला पीला नीला यदि मैं काला इंसान हूं, मैं ठेंगा हूं, मैं मोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मेरे पास वाहन नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, ये सारी मूर्खताएं इंसान ने अपने आप अडॉप्ट कर ली है। इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। मेरा कहने लायक किसी में कुछ है ही नहीं। ये घर मेरा है, अरे ये पहले था और बाद में भी रहेगा। मैं नहीं था, मैं नहीं रहूंगा। मेरा कहने का क्या मतलब है उसको?
व्यवहार अपनी जगह। बट तात्विक दृष्टि से मैंने ये जानना है कि ये मेरा है ही नहीं। संसार में क्या आप लाए थे जो ये आपका है, सिवाय एक मूर्खता के। तो यह जो पुरुष है वो अनटेंटेड है, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा लग ही नहीं सकता। सिर्फ मान्यता है कि मेरे ऊपर किसी ने वो गॉगल का पीला कांच लगा दिया, टूटा हुआ, बस मैं टूटा हुआ हूं। अब विचार सूक्ष्म है। अब क्या हुआ, अलग अलग रंग के दाग लग गए, मैं अलग अलग हो गया। पर मुझे ना पीला कलर बहुत पसंद है, मुझे ऐसे लगता है मैं स्वर्ग में हूं। और नीला कलर मुझे पसंद नहीं, मुझे ऐसे लगता है मैं नरक में हूं। वो सफेद वाला पेपर कह रहा है। तो जब वो कहता है मुझे पीला वाला कलर पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब वो स्वर्ग में पैदा हो गया, उच्च योनि में पैदा हो गया। अब कहते हैं नीला मुझे पसंद नहीं है, हमेशा दुखी रहेगा, तो वो नीच योनि में पैदा हुआ। ऐसे ही हम लोग कर्म करते हैं और मान लेते हैं मैं स्वर्ग में हूं, मैं नरक में हूं, मान लेते हैं। जब सारी चीजें अच्छी अपने मन के अनुसार होती है तो हम स्वर्ग में होते हैं, और अपने मन के अनुसार नहीं होता है, परिस्थिति प्रतिकूल है, मन कुछ चाहता है और प्रकृति कुछ और देती है, तो यह प्रतिकूलता होने से वो नीच योनि में पैदा होता है। आज मैं स्वर्ग में हूं, कल मैं नरक में हूं। इस जन्म में मैं स्वर्ग में हूं, अगले जन्म में मैं नरक में हूं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रकृति के गुणों के साथ तादात्म्य कर लिया। तो जो मेरे अनुकूल होता है वो मुझे स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है नहीं। और जो प्रतिकूल है, अनुकूल स्वर्ग, प्रतिकूल नरक। अनुकूल उच्च योनि में पैदा होना, प्रतिकूल नीच योनि में पैदा होना। तो दे गुण जो है ना, ये प्रकृति के है, अपने नहीं हैं। खाम खा इसकी झंझट में फंस गए हैं, बाहर निकलो। खाली रिकॉग्नाइज करना है, मैं जो सफेद पेपर था जो का त्यों हूं। ये काले नीले पीले जो कांच लगते हैं मेरे ऊपर, वो टेम्पररी है, कितने दिन चिपके रहेंगे, गिर जाएंगे। मैं काला नीला नहीं हो रहा हूं, मैं ज्यों का त्यों हूं। नौकरी छोड़ने के बाद हुआ क्या, मैं ज्यों का त्यों ही था। क्या हुआ? कोई मर के तो पैदा हुआ नहीं। कंपनी भी ज्यों का त्यों थी, खाली ये जो खोपड़ी में एक बैठी हुई थी बात कि मैं नौकर हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, टेंशन लेना है, रोज 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, ये मान्यता थी केवल। मान लेते हैं लोग, मैं 12 घंटे काम करूंगा, मेरा बॉस नोट करेगा, फिर मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा। मैं 14 घंटे काम करूंगा, मेरा बॉस नोट कर लेगा, मुझे प्रमोशन मिले। ये सारी मान्यताएं हैं, ये रियल नहीं है। जब मुझे ये ज्ञान हो गया, अरे ये मान्यताएं, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, फ्री हो गया, मुक्त हो गया नौकरी से। तो ये बाहरी बातों से जुड़ने का, सुख दुख से जाने का, अपने भीतर क्या है, सत्य जो है, उसके साथ जुड़ जाइए ना। इसका मतलब कोई संसार छोड़ के जंगल जाना है, हिमालय, अरे जाओगे कहां? जहां जाओगे संसार खड़ा करोगे, कहीं जाना नहीं है। यहां
इस वक्त, इस जगह पे, इस समय। खाली ये जो हमने रिश्ता बना लिया है इसको छोड़ देना है। लोग क्या करता है, पत्नी से रिश्ता बनाया है इसलिए मैं दुखी हूं, पत्नी को छोड़ दो, चले गए घर छोड़ के। और यही काम पत्नी करेगी तो मान्य नहीं है। अरे भाई, जैसे तुम ऊब गए हो वो भी तो ऊब गई है तुमसे। तो फिर करना क्या है? कहीं किसी ने नहीं जाना। जब तक आप पति बने पड़े हो तो ही दुख है। पतित्व समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों साथ में रह सकते हैं बिगर पति पत्नी के। दोस्त बन के नहीं रह सकते क्या? फिर आपको बोलेंगे ये सामाजिक सारी है। सामाजिक है तो समाज के लिए शादी करिए, समाज के लिए पति पत्नी बनिए, अपने लिए क्यों? हम तो आजाद पंछी है, मुक्त है, हम किसी बंधन में नहीं है। तो पत्नी भी रहेगी, पति भी रहेगा, मतलब वो स्त्री भी रहेगी, पुरुष भी रहेगा। खाली संबंध जो जुड़ा, चिटके पड़े हैं एक दूसरे से, वो नहीं रहेगा। और चिटकने से दुख निर्माण होते हैं, शादी करने से दुख निर्माण नहीं होते। जब मेरी और मेरा हो जाता है तो दुख पैदा होते हैं। जब दोनों आजाद है तो कोई दुख नहीं है। अब सवाल यह है कि यह जो पुरुष तत्व है, यह जुड़ने के बाद ही सुख दुख में गया, तो अदरवाइज करता क्या है वो फिर? अरे रेप हुआ इतना बड़ा, कांड हुआ, मर्डर हुआ, ये कर क्या रहा था पुरुष? तो पुरुष देख रहा था। ये वो श्लोक कहता है आगे का 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वह जो पुरुष है, वह जो परमात्मा है, जिसका नाम परमात्मा है, इस देह में रहता है, परंतु कैसे? संबंध रहित है, पर खाली विटनेस। वो किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता। वो आप चोरी करने जाओ, 420 करने जाओ, मर्डर करने जाओ, रेप करने जाओ, वो एक बार आपको पिन कर देगा ये गलत है, दैट्स ऑल। हमें जीव को ये स्वातंत्र दिया है उसने, बुद्धि दी है, तो बुद्धि खाली दे के क्या फायदा? स्वातंत्र इंपॉर्टेंट है, हमको फ्रीडम चाहिए भाई। हमें आप भगवान, आप बैठो आप अपनी जगह पे, हमें आप छोड़ दीजिए, हम सब करेंगे। हम क्या कम है? सिर्फ वो बुद्धि हमको दे दीजिए, दे दी बुद्धि, जाकर तुझे क्या करना है। तो जब इंसान नीचे गिरता है, अपने ही नजरों में नीचे गिरता है, हर बुरे इंसान को पता होता है कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, मैं बुरा हूं। बाद में वो पछताता भी है, सुधरने का नाम नहीं है। तो वो जो पुरुष तत्व है वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो क्या करेगा? उसको पता है कानून फिक्स्ड। एक बार, 2 बार, 3 बार पकड़े जाओगे, सजा होगी। आप कहोगे हम तो बड़े प्रतिष्ठित हैं,
हमें कौन सजा देगा? हम सजा देते हैं, हमें सजा कौन देगा? हम चोरी करके दिखाते हैं, ऐसी चोरी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वो देख रहा है, ध्यान में रखिए, वो उपद्रष्टा हो गया है। अभी जब आप गिर गए हो तो वो उपद्रष्टा है, किसी को पता नहीं चला, आपने करप्शन कर दिया, आपने पैसे निकाल के अपने वाइफ के नाम फॉरेन बैंक में डाल दिए, स्विस बैंक में, उसने देख लिया और आपके अकाउंट में डेबिट भी पड़ गया, आपको पता नहीं है। आपको पता कब चलेगा? जब अटैक आके गिर जाओगे। क्यों? फिर वो कहेगा वो जो कर्म थे ना उसका फल है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देख रहा हूं। वो तो मैंने कानून बना दिए हैं, कानून का उल्लंघन हो गया, तुझे सजा मिल गई। बोल, सुधरता है क्या और एक अटैक चाहिए? तो इतना ही, ही इज मेयर विटनेस। पर आप बुराई छोड़ दी मैंने, अब मुझे पता चल गया बुरे काम नहीं, मैं अभी नॉर्मल जीवन जीऊंगा। तो फिर पुरुष का क्या रोल होगा? वो भी नॉर्मल हो जाएगा, अनुमंता। गो है। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सुपारी नहीं, गो है, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप नहीं करो, नहीं बोलेगा, करो, नहीं बोलेगा। आपने डिसाइड किया है ना, गो है। लेकिन कभी कभी चलता है ना, गो है, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कानून पहले ही बना दिए हैं। अब क्या करना है? आप 11वीं मंजिल से कूदोगे तो जो होना है वो तो पहले ही तय है। अब कूदना या नहीं कूदना ये आपने डिसाइड करना है। पुरुष ना आपको रोकेगा ना आपको धक्का देगा। आप उसका रोल समझ लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये पता है दान धर्म करना चाहिए, करिए। लोग भूखे बैठे हैं बेचारे, उनको खिलाना पिलाना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं। अन्न छत्र चलाइए, कुएं खोदिए, धर्मशालाएं बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। वो उसमें से आपको उससे सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा नियम बना हुआ है। वो कोई कुछ पैसे लाके देगा नहीं आपको, पर उसको पता है ये नियम है, तो वो भरता हो गया। उपदृष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता। जो हमने देखा ना, सुख दुख में पुरुष कारण है, वो भोक्ता। क्योंकि पुरुष यदि तादाद में तोड़ दे तो सुख दुख कहां है? संबंध छोड़ना, संबंध छोड़ दे, वस्तु या व्यक्ति को नहीं। तकलीफ संबंध देता है, मैं और मेरापन ये तकलीफ देता है। कोई व्यक्ति आपको तकलीफ नहीं देता, पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी देश हो। आपने जो संबंध बनाए हैं उसमें प्रॉब्लम है। अपेक्षा है आपकी, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उसमें समस्या है। तो जो भी होगा, सुख होगा दुख होगा, वो भोगेगा, क्योंकि आत्मा को भी ये सब लागू होता है। मैं आत्मा हूं और मैंने संबंध बना दिया है, तो उस संबंध के जो भी अच्छे बुरे परिणाम होंगे वो मुझ पर ही तो होंगे। संबंध मैंने बनाया ना। महेश्वरा, स्वामी, महान ईश्वर, ईश्वर हमने सुना है।
कब महेश्वरा बन जाता है? जब आप बड़ा कार्य कोई लेते हो। भाई मैं गीता का प्रचार करूंगा इस देश में, तो क्या सारे देशों में। तो वो महेश्वरा हो गया। कौन? और जो पुरुष अंदर बैठा है, क्योंकि पुरुषत्व को ही हम जागृति दे रहे हैं। गीता हमको सिखा क्या रही है? आप यहां आए हो 4 दिन के लिए, आप उसको 100 साल कहते हो, कुछ समय के लिए आए क्यों थे? कभी सोचा है? बाकी सब कर लिया तो उसका भी रोल वैसे ही था। कभी वो उपदृष्टा बना, कभी अनुमंता बना, कभी भर्ता बना, कभी भोक्ता बना। अब आप धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हो, नहीं, ये मुझे जितना समझ में आ गया है, इसको मैं ऐसे ही लेके मर जाऊं? नहीं, यह ज्ञान मुझे तो शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो भी एक भी इंसान यदि जागरूक होता है तो वो और कितनों को जागरूक कर सकता है। पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। तो वो भी महेश्वरा बन गया। तो आप क्या फील करना चाहते हो? परमात्मा उपद्रष्टा बने, अनुमंता बने, भर्ता बने, भोक्ता बने, कि महेश्वरा बने? जो आप चाहोगे वही होगा। भगवान को आप एक छोटे से पत्थर में डाल दो, वो पत्थर में समा जाएगा। भगवान को आप मानवता के रूप में देखो, वो मानवता बन जाएगा। आप क्या चाहते हो? एक भक्त गीता पढ़ रहा था, उसको न संस्कृत आती है, न ही वो पढ़ा लिखा है, न ही उसको श्लोकों का कोई अर्थ पता है, पर पढ़ता है, उसकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। जैसे तैसे उपद्रष्टानु मंताच ऐसे पढ़ रहा है, लेकिन आंख से उसकी भावना जो है, उसकी भावना है कि कृष्ण मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सुन, बस ये भावना है, ये उसका दृष्टिकोण है। बस तो भगवान वैसे ही हो गया, वही बात कर रहा है। आप कहते हो ना वो बात कर रहा है, तो वही बात कर रहा है। तो पढ़े हुए लिखन, अरे आपने उपदृष्टा कैसे पढ़ा भाई? आप ग्रामर सीखा है कि नहीं सीखा है? ऐसे कहती है क्या भगवत गीता? जरा अच्छे से पढ़ना सीखो, मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं, मैं सब जानता हूं, मैंने पढ़ाई की हुई है, मैंने वेदांत का डिप्लोमा लिया हुआ है। आप जैसे देख रहे हो परमात्मा भी वैसा ही बन गया। तो आपको आगे क्या होगा, जब होगा तब पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। तो जैसे आप चाहते हो वैसे ही परमात्मा है। तो एक दृष्टि से परमात्मा को हम ही बनाते हैं। इतने सारे भगवान कहां से आए, कहां गए, कुछ अता पता है उनका? खाली नाम है, हम नहीं बनाया उनको। आप राम की कथा पढ़ो, ये क्या कथा है कह के फेंक दो। अरे राम जैसे कोई रोता है क्या? भगवान है ना, वो पत्नी के कोई शोक करता है क्या? भगवान का है कि वो छोड़ दो, वो वैसे ही है। आप उसको लीला के रूप में देखो, आपको बड़ा हर्ष आनंद होगा, सुख प्राप्त होगा। तो ये हम पर निर्भर है। और मेरे सुख दुख के लिए, मेरे भोक्ता बनने के लिए, मेरे महेश्वर, मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं उसे कैसे देखता हूं, सारा उस पर निर्भर है।
उसने प्रकृति के सारे कानून बना दिए हैं, उसने संबंधों के बारे में सारे कानून बना दिए हैं। उसको करने लायक अभी कुछ नहीं है और उसके बगैर कुछ होगा भी नहीं। अब सारा खेल आपका है। आप कहो भगवान है तो है, आप कहो भगवान नहीं है तो नहीं है। आप कहो मुझे आनंद चाहिए तो आनंद की प्राप्ति होगी। आप चाहो मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे उसकी कृपा नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, सुख दुख मिलेंगे आपको। प्योर दुख नहीं देगा वो, रोज दुख ही दुख ऐसे नहीं करेगा वो, इतना वो ये नहीं है। आधा 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 सुख एक दुख, दो सुख दो दुख, इससे बुरा नहीं होगा इंसान का। पर जब इंसान दुखी होता है ना, तो इतना दुखी होता है, सोचता है इससे तो मर जाना बेहतर। लेकिन मर नहीं सकोगे, आपको उस अनुभव के लिए फिर से जन्म लेना होगा। छुटकारा पाना है तो आंखें खोलनी होगी, उसके रोल्स को पहचानना होगा, उसको पहचानना होगा। बाकी सारा यू डिसाइड। चौबीस। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, अलग जानना, पुरुष और प्रकृति को जानना मतलब उनके भेद को जानना, इसको कहते हैं विवेक। विवेक अच्छा बुरा यह भी विवेक है, सही गलत यह भी विवेक है। पर यह तो बुद्धि का एक छोटा सा कार्य है। विवेक बुद्धि से भी परे होता है। विवेक सत असत का होता है, प्रकृति पुरुष का होता है। तो जो ऐसे विवेक करता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो भी बातें उन्होंने पहले श्लोक में कही, उसको लेके उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। वो जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज आप फंसे पड़े हुए हो, जाल में फंसे पड़े हुए हो, माया जाल में। आप कीचड़ में फंसे पड़े हो, आप अंधकार में फंसे पड़े हुए हो। इससे बाहर निकालने का रास्ता क्या है? जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा पड़ा हुआ है, उसका यदि आगे जन्म नहीं हो तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी। जब मृत्यु ही नहीं होगी तो अमरत्व को प्राप्त हो गया। हमें ये पता है कि एक बच्चे के रूप में हम पैदा होते हैं और एक बूढ़े के रूप में हम मरते हैं। हमारा ज्ञान इतना छोटा सा है, वो भी क्योंकि आंखों ने देखा है। यदि आंखें नहीं देखती तो वो भी ज्ञान नहीं था हमारे पास। पर हमारा जन्म क्यों हुआ? चलो हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, वो क्यों सोचने का हो गया ना। अब तो हम है ना, अब हमको मृत्यु नहीं चाहिए। तो क्या ऐसे कोई प्रोविजन है? यही तो कह रही है। फिर आपका जन्म नहीं होगा, इसका मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी। जन्म कब होगा? जब अब जो है उसमें मृत्यु होगी तब। जब आपकी मृत्यु ही नहीं होगी तो आपका जन्म क्यों होगा?
तो जब वो कहते हैं फिर आपका जन्म नहीं होगा, तो मतलब अभी जो आप है ना उसकी मृत्यु नहीं होगी, और पुरुष की मृत्यु नहीं होती, इसलिए पुरुष का जन्म भी नहीं होता। जीव की मृत्यु होती है तो जीव पैदा होता है, और कहां पैदा होता है? जहां वो था, फिजिकली नहीं। जो आपने अंदर लिख दिया है, मैं तो दोषी हूं, मैं तो पापी हूं, पर मैं दिखाता दुनिया को, मैं संत हूं, मैं दरिया दिल इंसान हूं, दिखाता हूं मैं, बस यही प्रिंट तैयार होगी वापस से, वैसे ही पैदा होंगे। तो जब एक जन्म और एक मृत्यु के बीच में जो है वो एक अनुभव है, हम एक अनुभव से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा अनुभव है। पैदा हुए, 100 साल बाद मर गए, तो ये 100 साल का एक अनुभव हो गया। जग गए सुबह में 9 बजे, सो गए रात को 1 बजे, तो इस बीच में एक अनुभव हो गया। वैसे ही सत्संग पे आए, सत्संग से चले गए, ये एक अनुभव हो गया। सत्संग में 2 मिनट आपने ध्यान देकर बात सुनी, फिर ध्यान हट गया, तो ये 2 मिनट का अनुभव हो गया। इस तरह हम अनुभवों के जन्म और मृत्यु को रोज भोग रहे हैं, हर पल भोग रहे हैं। यह अनुभव पैदा हुआ, ये मर गया, दूसरा अनुभव पैदा हुआ, मर गया, तीसरा अनुभव पैदा हो गया, ऐसे अनुभव की धारा चल रही है। जैसे एक एक बूंद से दरिया बनता है, बहते जा रहा है। वो बूंद हमें दिखाई नहीं देती, पर ये जो बहाव है, इसको हम दरिया कहते हैं। अगर बहाव रुक गया, है ही नहीं। वैसे ही यह अनुभवों का बहाव है जो हमारा जीवन है। यदि अनुभव ही नहीं है तो फिर जीवन कहां है? फिर तो मृत्यु है। तो सुख का अनुभव पैदा हो गया, जब पैदा हुआ है तो मरेगा, सुख समाप्त हो गया। अब दुख पैदा हो गया, वो भी मरेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्या है, जब सुख का अनुभव आता है ना, तो साल भर टिकेगा तो हमको लगता है एक ही दिन तो टिका, और जब दुख का अनुभव आता है, एक ही दिन के लिए आता है, वो तो लगता है साल बीत गया। ये हमारी समस्या है। हम सब मान्यताओं पे अपना जीवन आधारित किया हुआ है, सत्य पे नहीं। हम मान लेते हैं ये बुरी चीज है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप एक छोटे केस में अटक के छूट गए, सोचिए अगर बड़ी केस होती तो क्या होता आपका। प्रयोजन था आपको बड़े संकट से बचाने का। कई कथाएं हैं, पर हम अपनी मान्यताओं को छोड़ते ही नहीं है। ये मान्यताओं ने इतने धर्म पैदा किए, थे नहीं, है नहीं। धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि दूसरे का धर्म गलत है, दूसरा गलत है। अगर ऐसे सिखाता है तो वो धर्म धर्म नहीं है, वो केवल एक संप्रदाय है। 4 लोग इकट्ठे आ गए, मान लिया ये सत्य है, मान लिया, जाना नहीं किसी ने भी।
मान लिया भगवान है, मान लिया भगवान नहीं है, मान लिया भगवान आसमान में रहता है, मान लिया भगवान पत्थर में रहता है। किसी ने जांच पड़ताल की है कि वो है भी कि नहीं है? जांच पड़ताल ही नहीं की, किसी ने कहा मान लो, मान लिया, तलवार लेके खड़े हो गए। हमारी बात मानो नहीं तो गर्दन काट देंगे। यही जन्म मरण का चक्कर है और कुछ नहीं। सुख आया मर गया, दुख आया मर गया, फिर सुख आया मर गया, दुख आया ये जन्म मरण का चक्कर है। इससे छुटकारा पालो, वो कह रहे हैं। रोज सेम थिंग, डेली सेम थिंग, कोई परिवर्तन नहीं। अपने लिए तो समय ही नहीं है किसके पास। भाई कुछ अध्यात्म की हमें उन्नति करनी होती है, नहीं पता। बौद्धिक उन्नति करनी होती है, नहीं पता। मन की शांति करनी होती है, नहीं पता। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, नहीं पता। फिर क्या पता है तुम्हें? बस पैसा कमाना है, खर्च करना है, दैट्स ऑल। एक मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ लाइफ हमने उसको सत्य मान लिया है, जो कि नगण्य है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई जानवर अपनी रोजी रोटी के लिए ऑफिस नहीं जाता, कोई जानवर जमा करके भी नहीं रखता, पर सबके लिए प्रोविजन है। हाथी को कितना घास लगता है, वो भी इसी ताजी ग्रास चाहिए उसको, पैदा होती है। पेड़ पैदा होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, सबको भोजन मिलता है। करीबन करीबन सबका भोजन अलग अलग है। जहां भोजन सेम होता है वहां दुश्मनी होती है। तो सारे झंझटों में हमने अपने आप को छोंक दिया है। तो रोज सुख में पैदा होते हैं, दुख में मरते हैं, फिर सुख में पैदा होते हैं, दुख में मरते हैं। बस यही जीवन, इसको आप जीवन धारा कहोगे। इससे कुछ और अलग नहीं हो सकता, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। वो कहते हैं पा सकते हैं। आपका जन्म नहीं होगा मतलब आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ज्यों के त्यों बने रहोगे, आनंद में, समाधान में, संतोष में। कैसे? इस प्रकार जो उन्होंने पहले बताया, पुरुष को, गुणों के सहित प्रकृति को, इन दोनों को हमने जानना है। प्रकृति मतलब जहां गुण है वही प्रकृति है। प्रकृति को आप पहचानोगे कैसे? गुणों से। मुझे आप कैसे जानोगे? मेरे स्वभाव से। इस शरीर का कोई नहीं है तो मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूं चेंज हो जाएगा। काला रंग लगा दूं मैं काला हो जाऊंगा, गोरा रंग लगा दूं गोरा हो जाऊंगा। पर मेरा जो स्वभाव है उसमें मैं परिवर्तन इतना आसानी से नहीं ला सकता बाहरी चीजों से। उसके लिए मुझे आंतरिक परिवर्तन ही चाहिए। पर मेरा जो स्वभाव है, आपके लिए थोड़ी सी बात की आप जान गए। ऐसे ही ये गुणों से हम प्रकृति को जानते हैं। मुझे ना रात को देर तक जागने की आदत है। 2 बजे के पहले नींद ही नहीं आती। चलो मैं बहुत कोशिश करता हूं तो 1 बजे सो जाता हूं। फिर करते क्या हो? क्या करना है? रात के जो धंधे होते हैं वही करते हैं। जो अंधेरे में करने योग्य है वही करेंगे। अंधेरे में और क्या करोगे आप? जो अंधेरे में करने योग्य ही करोगे। तो इसको कहते हैं तमसिक नेचर। इसमें तमस भरा हुआ है। भाग दौड़, पैसा, प्रॉपर्टी, ब्लैक मनी, रजस।
सत्संग, साधु संग, ग्रंथ के साथ संग, शास्त्रों के साथ संग, सत्व, इस तरह हम प्रकृति को जान सकते हैं। थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ये सब ऑटोमेटिक होगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। रोजी रोटी नहीं कमा पाओगे बगैर मेहनत के, लेकिन सिर्फ गधा मेहनत नहीं। आपने पहले तो रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त करना होगा। भूखे पेट कोई सत्संग नहीं हो कर सकता। पेट तो भरना ही है, पर एक बार पेट भर गया तो फिर 7 पीढ़ियों का पेट भरने की आप सोच रहे हो। चलो वो भी आपको ग्रांट कर दी, चलो कितना चाहिए, 1 बिलियन दे दिया, आगे नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अनएंडिंग। अरे ये धरती में हीरे जवाहरात सोना सब भरा पड़ा है, कितना निकालना है निकाल लो। एक बीज डालोगे 200 बीज मिलेंगे आपको वापस। इतना रिटर्न कोई देता है? वो भी 200 दिन भी नहीं लगते उसको। इतना रिटर्न मिलता है। बस उतने तक सीमित आप, ये शरीर है इसको भी ठीक रखना है, नहीं तो रोज तो कमा तो रहे हो, खर्चा कहां कर रहे हो? डॉक्टरों को डायबिटीज की गोली चालू है, बीपी की गोली चालू है, विटामिन की गोली चालू है। अभी तो B12 डेफिशिएंसी एक नॉर्म हो गया है। सिर्फ जो मांसाहारी है उनका B12 ठीक है। क्या कारण है उसका? क्योंकि जो मांस खाते हैं ना, जो जानवर, उनका B12 नहीं बिगड़ा है, क्योंकि वो नेचुरल फूड खाते हैं, नैसर्गिक जो है, सीजनल जो है वही खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते। ये प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री ने आपका B12 कम कराया है जानबूझ के, ताकि आप बीमार रहें। हमारे भी प्रोडक्ट लें, फिर दवाइयों वालों उनके भी प्रोडक्ट्स लें, डॉक्टरों को पास भी खर्च करें, इस तरह आप अपनी जिंदगी बर्बाद करें। प्रोविजन कर दिया इंसान ने, पर प्रकृति को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। प्राकृतिक जीवन, फिर आपको दवाएं खाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका लोकल फूड है, जो सीजनल, प्रकृति आपको जो अच्छा है वही देगी, जो आपके लिए सही है। ठंड आ रही है, मटर खाने चाहिए, तो वो आपको घर में पहुंचाएगी। गर्मी आ रही है, आपने आम खाने चाहिए, आम मिलेंगे आपको। प्रकृति सब देती है। 12 महीने आप ऊब नहीं जाओगे। 12 फल, अरे उससे भी ज्यादा देंगे हम, हर महीने अलग, रोज मेन्यू चेंज करेंगे हम। पर आप प्रकृति के साथ ईमानदार तो रहो। आपने धन कमाने के चक्कर में सारे प्रकृति की साइकिल बिगाड़ दी। तो प्रकृति यह गुणों सहित, गुणों से प्रकृति जानी जाएगी, और इस प्रकृति से मैं भिन्न हूं। ये जिसने जान लिया वो जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। फिर रूटीन नहीं, वो डिजाइन करेगा मेरा दिन कैसे जाना है, मैंने रात को कैसे सोना है, किस हालत में सोना है, वो डिसाइड करेगा, बाहरी ताकतें नहीं। तो आप छूट सकते हो। एक बात तो है, आप सुख दुख की साइकिल से छूट सकते हो। सिर्फ आपने यह जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। यदि नहीं जान सकते तो और भी तरीके हैं, वो अगले श्लोक में है 25 और 26। वो बताएंगे कि ये नहीं कर सकते, आपको कठिन लगता है, चलो हम आपको आसान तरीके बताते हैं। वो हम अगली बार